हेलो बच्चा लोगों, तो कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करी थी कि वो किस तरह से अरेंज की जाती है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, SPDF ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह से अरेंजमेंट होती है। पीरियड नंबर बताता है कि हाईयर शेल नंबर कौन सी होने वाली है, ग्रुप नंबर बताता है कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं ना। F ब्लॉक की बात कर ली थी, लेंथनॉइड, एक्टिनॉइड, ये सब बातें हमने कर ली थी। अब बच्चों देखो, एलिमेंट्स को ना 4 टाइप में बांटा गया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये सब एलिमेंट कौन से होते हैं, हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग वाले ग्रुप है उन्हें एस ब्लॉक बोल दिया, जो बीच वाले ग्रुप है उन्हें डी ब्लॉक बोल दिया, जो साइड वाले हैं उन्हें पी ब्लॉक बोल दिया, और जो नीचे वाले उन्हें एफ ब्लॉक बोल दिया। रीज़न क्या रहा होगा, ज़रा एक बार उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एस सब शेल के अंदर आएगा, ठीक है। एस सब शेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम उसे क्या बोल देंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि एस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एस ऑर्बिटल्स या एस सब शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आए, उसे हम क्या बोल देंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। अब इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, NS1 या 2, यानी कि लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। एन क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर, ठीक है बच्चों। और देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में किस ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की या एल्कली मेटल की क्या होती है, NS1। एग्जाम्पल देख लो, लिथियम 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे कि हमारा ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एल्कली अर्थ मेटल की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होती है, NH2। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। जरा एक बात याद रखना, जो हीलियम है, देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट ही होता है, बट ना इसका जो डुप्टेट है, यानी कि जो इसके शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहती है, वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड रहती है। तो ये हीलियम गैस ना नोबल गैस की तरह बिहेव करती है, तुमने सुना भी होगा कि हीलियम नोबल गैस होती है, तो ये नोबल गैस की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम ना 18th ग्रुप नोबल गैस के साथ रख देते हैं। हालांकि हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसे हम ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस के साथ रख देते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नोबल गैसेस से मैच खाती है, ठीक है। और रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन बच्चों देखो, एस ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आए तो ग्रुप 1 से, और साथ ही साथ तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। बट साथ ही हेलोजन से ही बिलोंग कर सकता है, क्यों, क्योंकि हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ना एक इलेक्ट्रॉन लेस रहते हैं, कि उन्हें बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए, और इन्हें भी अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हो शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से ही मैच खाती है, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली से ही मैच खाती है। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी दो ग्रुप से मैच खाती है, तो इसलिए ना इसे हम अलग ही रख देते हैं, इसे हम टॉप पे रख देते हैं, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, यूनिक एलिमेंट है, इसलिए इसे पीरियोडिक टेबल में टॉप में रखा जाता है। नहीं, ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है ना, ग्रुप 17 का, इसे अलग ही रखा जाता है, ठीक है। इसी बात को हमने नोट डाल के लिखा हुआ है, हीलियम 1s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in s orbital, so it is s block element, but as its properties are similar to noble gases, as of fully filled shell it is placed with p block elements with noble gases, नोबल गैसेस एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर लो, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इट शुड ऑल्सो बी एस ब्लॉक एलिमेंट, बट ड्यू टू इट्स सिमिलरिटी विद एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन ग्रुप 17, इट इज़ प्लेस्ड सेपरेटली एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लो, पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों कौन से होते हैं, हाँ एक बात और याद रखना, जो तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, जनरली ये मेटल होते हैं, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली मेटल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। पी ब्लॉक में ना जनरली बच्चों नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, और हाँ थोड़े बहुत मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ऐसे सिंपली एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल या पी सब शेल, ठीक है। जर्नल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक एलिमेंट की, NH2 NP16, ठीक है। NP16 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी के अंदर 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ आएगा, ठीक है। पी ब्लॉक है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना बच्चों,
उसके अंदर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं बच्चों? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 की वैलेंस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? लास्ट वाली क्या होती है? NH2 NP1। ग्रुप 14 की क्या होती है? NH2 NP2। ग्रुप 15 की NH2 NP3। ग्रुप 16 की NH2 NP4। ग्रुप 17 की NH2 NP5। ग्रुप 18 की NH2 NP6। एग्जाम्पल देख लो, ग्रुप 13 का एक एलिमेंट है बोरोन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, लास्ट जो तुम वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन देख रहे हो वो जनरल कॉन्फिगरेशन से मैच खा रही है ना, तो इसके अंदर जनरली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लो ग्रुप 14 का एग्जांपल कार्बन 1s2 2s2 2p6, एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो जो वैलेंस कॉन्फिगरेशन देख रहे हो जनरल से मैच खा रही है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 के हर एक एलिमेंट के अंदर ना कुछ ऐसी कॉन्फिगरेशन रहेगी, NH2 NP5। कार्बन से अगला अगर तुम सिलिकॉन देखोगे उसकी क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कुछ इस तरह से बढ़ती जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन का देख लो, ग्रुप 15 से जो बिलोंग करता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, जनरल से मैच खा रही है ना। ऐसी ऑक्सीजन की देख लो 1s2 2s2 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। सिमिलरली ग्रुप 17 फ्लोरीन देख लो, एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5, जनरल से मैच कर रही है इसलिए ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर या पी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 18 का देख लो, NH2 NP6 जनरल होती है, न्यू ने एग्जांपल उठा लिया 1s2 2s2 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर या पी ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए नियॉन भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को मिलकर अगर स्टडी करते हैं, अगर उनको इकट्ठा उठा लेते हैं तो उन्हें हम क्या क्या बोल देते हैं? या तो हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं, या फिर नॉर्मल एलिमेंट बोल देते हैं, या मेन ग्रुप एलिमेंट बोल देते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट टू अदर कार्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर भी जनरली लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर ही आता है, डी ऑर्बिटल के अंदर आता है। ठीक है, बट ना डी अंदर लाई करता है, जैसे हमने देखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d10, कुछ ऐसा होता था ना ऑफ बॉब के हिसाब से। तो इसके अंदर हालांकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर ही आता है, बट जो उसकी शेल होती है ना वो अंदर होती है। इसके अंदर सिंपली ये समझ लो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो अंदर वाली डी शेल के अंदर आता है। ठीक है, या फिर यूँ सोच लो कि इलेक्ट्रॉन जब अंदर वाली डी सब शेल के अंदर आए उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ पेन अल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? n-1 d1 2 d10, ns 0 से 2। ठीक है, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d हमेशा कम होगा। इधर मान लो ये 4s है तो ये 3d होगा। कुछ इस तरह की बात। वैलेंस शेल कौन सी होती है? लास्ट वाली। और उससे पहली वाली शेल को क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। उससे जो पहले वाली शेल होती है, इससे भी अंदर वाली शेल, उसे क्या बोलते हैं? प्री पेन अल्टीमेट शेल या फिर एंटी पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो तुम्हें समझ आएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, या फिर हम इसी यूँ भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है, लास्ट जो है हमारी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखो 4s2, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इधर n4 है, इधर n3 है। तो ये कुछ जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों हम 12th क्लास में बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो कुछ इस तरह से जनरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तुम बाकी एलिमेंट देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टोटल 4 पीरियड्स होते हैं, 3D एलिमेंट, 4D 5D 6D। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के बीच में आता है, एस और पी के बीच में ब्रिज बनाता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एस होते हैं मेटल और पी जनरली होते हैं नॉन मेटल, तो उनके बीच में मेटल नॉन मेटल के बीच में ब्रिज बनाता है, ट्रांजिशन लाता है, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहती है n-1 d1 से 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी के बीच में, और एस के बीच में 0 से 2 के बीच में हो सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट देख लो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली मेटल होते हैं, सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट भी जनरली मेटल होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एफ ऑर्बिटल में आए, और कौन सी शेल में? प्री पेन अल्टीमेट शेल में। इसके अंदर एफ ऑर्बिटल होना चाहिए और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होना चाहिए। कुछ उपभोग के हिसाब से सीन होता है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेन अल्टीमेट शेल। एफ ऑर्बिटल इधर लाई करेगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करना चाहिए। कुछ इस तरह की बात है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो ज़रा। जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? n-2 f 0 से 14, n-1 d 0 से 2, ns2। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और n-1 डी के अंदर 0 से 2 के बीच में होते हैं। 0 से 2 के बीच में क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी वगैरह को सीन रहता है, और f के अंदर 0 से लेकर 14 हो सकते हैं। ठीक है, और n क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। d हमेशा n-1 होगा और ये होगा n-2d। ओबो के हिसाब से है बच्चों ये सब। ठीक है, और f ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक से भी अंदर पड़े रहते हैं इसलिए। और एफ ब्लॉक किस किस से मिलकर बना होता है, लेंथेनॉइड से, एक्टिनॉइड से। एक्टिनॉइड जो होते हैं ना जनरली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अपने में से रेडिएशन वगैरह छोड़ते रहते हैं, ठीक है। और जो बच्चों एक्टिनॉइड्स के अंदर ना यूरेनियम होता है, ठीक है, एक यूरेनियम एलिमेंट होता है। जो यूरेनियम के बाद वाले मेटल है ना उन्हें हम कौन से एलिमेंट बोल देते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम इज द एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड थीसिस, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट। बच्चों मान लो तुम्हें कोई एलिमेंट गिवन है, ठीक है, उससे तुम्हें पूछ ले कि बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन से पीरियड से, कौन सा ब्लॉक है उसका, ठीक है। तो मान लो तुम्हें बस एटॉमिक नंबर, तुम्हें मान लो बस एटॉमिक नंबर गिवन है, एलिमेंट गिवन है। जैसे कार्बन का गिवन है, कार्बन का तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम है कितना है, 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाईएस्ट शेल कौन सी है, कौन से ब्लॉक में एलिमेंट जा रहा है। इस तरह से कुछ तुम ये सब बातें प्रिडिक्ट कर सकते हो, ज़रा देखो। और मान लो कोई हमें एलिमेंट गिवन है तो उसका हम पीरियड नंबर कैसे बता सकते हैं, हाईएस्ट वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट टेल अबाउट द पीरियड ऑफ एलिमेंट। जो भी हाईएस्ट शेल नंबर होगा ना वो बता देगा कि इसके अंदर कौन सा पीरियड है। एग्जांपल देखो, जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। हाईएस्ट जो प्रिंसिपल शेल है वो कौन सी है, सेकंड। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट शेल कौन सी है, 2, तो इसलिए पीरियड नंबर 2। ब्लॉक कौन सा निकाल लेंगे बच्चों, सिंपली जो अभी ब्लॉक की हमने कहानी देखी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी, एफ, एस, पी इन सब में आएगा, तो उस हिसाब से हम ब्लॉक निकाल लेंगे, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल भरा जाता है वो पेनल्टीमेट में भरा जाता है, और जो एफ ऑर्बिटल जो भरा जाता है प्री पेनल्टीमेट शेल में भरा जाता है, ठीक है। अब ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन। कि जो भी ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन लेगा उसको उसी हिसाब से हम ब्लॉक बता देंगे। जैसे लिथियम का एग्जांपल देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर की। बच्चों ग्रुप नंबर निकालने के लिए ना एक अलग कहानी है, ब्लॉक के हिसाब से हम ग्रुप नंबर निकालते हैं। एक बार ज़रा एक एक करके देखते हैं, सिंपल है तुम्हें समझ आएगा। ज़रा देखो, मान लो अगर जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक वगैरह में आ रहा है, तो उसके अंदर ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर सिंपली वही होगा जो उसके अंदर भी उसकी एस सब शेल है ना, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। सिंपली देखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करें, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। एग्जांपल देखो, जैसे सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों उतना ग्रुप नंबर। अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18, ठीक है। उसके अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो तो 18 तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस केस में कैसे निकालें, देखो इसके अंदर सिंपली पहले हमें पहचानना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है। और पी ब्लॉक एलिमेंट है तो बच्चों, ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना बस उसके अंदर 10 ऐड कर दो, ठीक है, उसके अंदर 10 ऐड कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे बोरोन है, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, ये पता चल गया हमें कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने बच्चों, 3, क्यों, क्योंकि लास्ट शेल कौन सी है, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, और ग्रुप नंबर बच्चों कितना आ जाएगा, 10 + 3 = 13, सिंपल। क्लोरीन देख लो, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट शेल जो कि थर्ड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, और ग्रुप नंबर कितना हो गया, 7 में 10 ऐड कर दो, 17। इसका पीरियड नंबर बच्चों कौन सा हो गया, थर्ड, क्योंकि मैक्सिमम शेल थर्ड है, और इसका पीरियड नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखो किस तरह से उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसी होती है ना, n-1d 1 से 10 ns2 ns 0 से 2 कुछ ऐसी होती है ना। तो देखो इसके अंदर ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पहले पहचान लो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर है तो देखो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर इसके अंदर सिंपली कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d शेल प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns शेल, जो लास्ट एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस में जो डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे क्या होंगे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही हमारा ग्रुप नंबर होगा। जरा एग्जांपल से देखो तुम्हें समझ आएगा। देखो एग्जांपल हमने उठा लिया आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। लास्ट जो हमारी शेल है एस और डी को तुम ऐड करो, जो लास्ट वाले हैं हमारे एन एस शेल प्लस में n-1d शेल को तुम ऐड करो, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8, तो ग्रुप नंबर भी बच्चों इसके अंदर कितना होगा, 8, ठीक है। इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एस और डी वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साथ साथ ग्रुप नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी हो गई
आयरन की बात, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब बात कर लेते हैं निकल, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 28। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8। ठीक है, NS में और N-1D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बस लास्ट की दो सबशेल देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और ग्रुप नंबर भी कितना हो गया 10। ठीक है, N-1D सबशेल और NS सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देख लो, वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और साथ साथ ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, एक NCERT का क्वेश्चन है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 122। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो और ग्रुप नंबर बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों तुम ऑफ के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम वो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिख सकते हो, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। ठीक है, हमने इधर उठा लिया रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 86, कंडेंस लिख रहे हैं। बाकी 5f में इलेक्ट्रॉन भरे, 6d में भरे, 7s2 में भरे, 7p5 में, कुछ इस तरह से हमने ऑफ के हिसाब से लिख। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए 7, 5 + 2 7, और हमारा पीरियड नंबर बच्चों कितना आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट है 7 + 10 17। सिमिलरली जिसका एटॉमिक नंबर 120 है, कंडेंस लिख रहे हैं, 118 वाला एलिमेंट उठाया। इसके अंदर भी तुम ज़्यादा वाला उठा लेते तब भी कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, 118 वाला एलिमेंट हमने उठाया, नोबल गैस जो है, ये भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है। नोबल गैस को उठाया, इसके आगे बचे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन 8s2, उनको लिखा तो हमारा ग्रुप नंबर क्या आ गया बच्चों 2, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। मेटल्स बच्चों क्या, जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट एक एक्सेप्शन है मरकरी। नॉन मेटल क्या, जो जनरली सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट ब्रोमीन है लिक्विड, जो कि एक एक्सेप्शन है। मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, मेटल लोहे का कितना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। ठीक है, और नॉन मेटल्स का बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली गैसेस वगैरह होती हैं, सॉलिड वगैरह होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम, इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लेस होता है। और बोरोन और कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है। ये इन दोनों के एक्सेप्शन है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये मेटल्स मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि अगर इन्हें हैमर से मारे तो हम इन्हें शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन्हें वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करने जाते हैं ना तो टूट जाते हैं, इनका ब्रिटल नेचर होता है। ठीक है, और जितने भी बच्चों मेटल्स हैं हमारे, वो जनरली एस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, और हमारे नॉन मेटल्स जनरली पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में हालांकि मेटल्स भी पाए जाते हैं, पर नॉन मेटल्स जनरली पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स बच्चों कौन से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करती है। मेटलॉइड का हमने कुछ एग्जांपल देख लिए थे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जैसी होती है, या यूँ बोल लो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना, काफ़ी सारे हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, नियॉन, बहुत सारे, है ना। मेटलॉइड्स के बच्चों एग्जांपल कौन से हो गए, तुम्हारा एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हारा जर्मेनियम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब हो गई मेटलॉइड्स की बात। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप पीरियड्स। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।